अप्रैल 2018 को एक महिला अपने पति के द्वारा किसी गैर मर्द के साथ अपने ही घर में संबंध बनाती हुई पकड़ी जाती है, जिसके बाद उस महिला का पति उसे काफी ज्यादा पीटता है। लेकिन दोस्तों 13 मई 2018 को ये लड़की अपने आशिक और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की एक धारदार हथियार से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर देती है। फिर उसके आशिक के द्वारा उसके पति की लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। इस घटना के कई घंटों के बाद रिजोर पुलिस को एक कॉल आता है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति एक सड़क के किनारे खेत के अंदर लाश होने की बात कहता है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की छानबीन करती है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार क्यों करनी पड़ी एक महिला को अपने ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा घड़ी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक कस्बे से, जहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी, जिसके अंदर 5 व्यक्ति थे, 2 लड़के, 1 लड़की और उनके माता पिता। दोस्तों ये फैमिली काफी ज्यादा साधारण थी। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी इस फैमिली में रहने वाली लड़की गायत्री, जिसकी उम्र महज उस समय 19 से 20 वर्ष रही होगी, उसकी मुलाकात रविंद्र नाम के एक लड़के से होती है, जब वो रविंद्र की शॉप पर अपने फोन का रिचार्ज करवाने के लिए गई थी। और दोस्तों वहीं से दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। और गायत्री भी अपने घर वालों से हमेशा झूठ बोलकर अपने घर से बाहर चली जाती थी और बाहर जाकर रविंद्र से मिला करती थी। वो दोनों अक्सर बाइक पर घूमा करते थे, कभी ओयो में जाना तो कभी फिल्म देखना, और काफी ज्यादा एंजॉय किया करते थे। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते समय के साथ इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और दोस्तों ये एक दूसरे के लिए मरने मारने पर भी तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी एक दिन गायत्री के भाई ने गायत्री को रविंद्र के साथ बाइक पर देख लिया, जिसके बाद उसके भाई ने ये बात अपने घर पर बताई और घर वालों ने गायत्री का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों गायत्री का प्यार परवान चढ़ चुका था, इसीलिए उसने अपने आशिक से मिलने का एक नया तरीका अपनाया। उसने अपने घर वालों के खाने में नशे की गोलियां डालना शुरू कर दिया, जिससे कि नींद की गोलियों की वजह से घर के सभी व्यक्ति गहरी नींद में सो जाया करते और वो अपने पति को अपने घर पर बुलाकर अय्यासियां किया करती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन गायत्री के भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने कम खाना खाया, जिसकी वजह से आधी रात में जब वो टॉयलेट के लिए उठा तब उसने छत से किसी व्यक्ति की आवाज सुनी और वो तुरंत छत पर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि गायत्री किसी लड़के के साथ संबंध बना रही थी। ये देखकर उसके भाई के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और उसने उस रात को तो गायत्री को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो उसने कल वाली बात को अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद घर वालों ने गायत्री की खूब पिटाई की और उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये लड़की उनकी नाक ना कटवा दे। इसीलिए दोस्तों उन्होंने काफी जल्दी गायत्री की शादी फिरोजाबाद से काफी दूर एक कस्बे में रहने वाले शिवराज से करवा दी। शिवराज एक सीधा साधा और साधारण लड़का था, इसीलिए शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ सही चला। लेकिन दोस्तों जैसे ही शादी के कुछ दिन बीते तो रविंद्र अचानक गायत्री के ससुराल में पहुंच गया, जहां पर उसे गायत्री ने अपना दूर का रिश्तेदार बताया और रविंद्र हर दूसरे दिन गायत्री को उसके घर पर मिलने के लिए जाने लगा। लेकिन दोस्तों जब ससुराल वालों ने रविंद्र के रोज रोज वहां पर आने से आपत्ति जताई तब गायत्री ने अपने आशिक से मिलने का अपना पहले वाला तरीका अपनाया और उसने अपने सभी ससुराल वालों के खाने में नींद की गोलियां डालना शुरू कर दिया। और नींद की गोलियों की वजह से सभी ससुराल वाले गहरी नींद में सो जाया करते और गायत्री अपने आशिक को वहां पर बुलाकर एंजॉय किया करती थी। लेकिन दोस्तों जब गायत्री को लगा कि ये प्लान ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, इसीलिए अगर उन्हें सच में एक दूसरे से मिलना है तो पहले उन्हें शिवराज को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसीलिए दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अपने उस प्लान में अपने दोस्त को भी शामिल कर लेते हैं। और दोस्तों उसी प्लान के तहत गायत्री एक दिन अपनी सास को बोलती है कि एटा में एक डॉक्टर है जिसके पास उसे इलाज के लिए जाना है, क्योंकि हमारी शादी को 1.5 साल होने चला है लेकिन अभी तक हमें बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है। और दोस्तों अपने वारिस के लिए उसकी सास और शिवराज भी हाँ कर देता है। और इसीलिए दोस्तों 13 मई 2018 को ये दोनों ही एक बाइक पर, जिसका नंबर UP83AAL 6985 था, उस पर एटा के लिए निकलते हैं। लेकिन वो कभी भी एटा नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि एटा पहुंचने से पहले ही गायत्री ने बीच रास्ते में अपनी बाइक को रुकवाई और अपने पास उपस्थित एक बोतल से पानी पिया और शिवराज को भी पानी पिलाया, जिसके अंदर गायत्री ने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। जिसके कुछ दूर जाने के बाद ही शिवराज को काफी तेजी से नींद आने लगी और वो अचानक बेहोश होने लगा। और जैसे ही दोनों बाइक से गिरने वाले होते हैं तभी रविंद्र और उसके दोस्त
जो कि उनका काफी टाइम तक पीछा कर रहे थे, वो उन्हें संभालते हैं और दोनों ही गायत्री को होश में लाते हैं और शिवराज को एक ऑटो में डालकर कुराली गांव के पास धौलपुर मोड़ पर ले जाते हैं और वहां से पैदल ही जैन फार्म हाउस के खेत में ले जाते हैं और जहां पर गायत्री ने खुद अपने हाथों से अपने पति की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी एक धारदार चाकू से। और वहां से तीनों फरार हो जाते हैं और शिवराज की बाइक को भी ठिकाने लगा देते हैं। जिसके करीब 24 से 48 घंटों के बाद जैन फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड ने जब शिवराज की लाश देखी तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा इस लाश की पुष्टि शिवराज के रूप में की गई और पूरी कानूनी कार्यवाही होने के बाद शिवराज की लाश को शिवराज के माता पिता को सौंप दिया गया और शिवराज के माता पिता से पूछताछ की गई। तब उन्होंने सारी बातें पुलिस को बताई और पुलिस ये सारी बातें जानकर गायत्री और उसके प्रेमी को ढूंढने में लग गई और दोनों ही 18 मई 2018 को एक सूचना के तहत बख्तियारसिर तिराहे से गिरफ्तार किए जाते हैं। और जब पुलिस के द्वारा सख्ती से दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूला और दोनों ने सारी बातें बताई कि कैसे वो 2-3 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और कैसे उन्होंने शिवराज की बेरहमी से हत्या की। और दोस्तों आज ये दोनों ही आशिक भादवी की धारा नंबर 302 और 120 बी के अंतर्गत जेल में सजा काट रहे हैं। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।